हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का आखिरी टाइप। तो ये हम लोग का टाइप है रिमूवल ऑफ टर्म्स। तो इससे पहले स्टूडेंट आपको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में 5 टाइप पढ़ा दिए हैं। उसमें आपको क्या क्या पढ़ा है, तो उसमें आपको बताएं रूट्स विद साइन चेंज, रूट्स मल्टीप्लाइड बाय के, रेसिप्रोकल रूट्स, रेसिप्रोकल इक्वेशन और रूट्स डिमिनिश्ड और इंक्रीज्ड बाय सर्टेन क्वांटिटी। तो आपको 5 टाइप बताएं। पांचों टाइप हम उम्मीद करेंगे आपको बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बहुत सारे लेक्चर हम ले चुके हैं, तो वो सब लेक्चर्स अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि अभी जो हम लोग ये रिमूवल ऑफ टर्म पढ़ने वाले इससे पिछला लेक्चर वाला लिंक करेगा। क्योंकि पिछला लेक्चर में जैसे हम लोग पढ़े हैं रूट्स डिमिनिश्ड बाय एच, तो अगर वो नहीं समझ में आएगा फिर ये रिमूवल ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि पिछला लेक्चर जो है जरूर देखा करें, नहीं तो डायरेक्ट आप बीच में घुसिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा बात बताना चाहते हैं। बात ये है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी कोई भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट का, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मेरे चैनल में बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और प्लेलिस्ट में अरेंज किया हुआ मिलेगा। और हाँ, जो बच्चे झारखंड टीजीटी और पीजीटी के उनके लिए भी अलग से मेरे चैनल में कंटेंट अपलोड हो रहा है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और बराबर कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं रिमूवल ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए, आपको रिमूवल ऑफ टर्म्स में क्या सीखना है कि कोई एक इक्वेशन दे दिया लंबा चौड़ा भाई, बोला भाई इसका सेकंड टर्म को रिमूव कर दो, इसका थर्ड टर्म रिमूव कर दो, इसका फोर्थ टर्म रिमूव कर दो। इस तरह क्वेश्चन आपसे दे देगा, एक ही देगा, कोई सेकंड टर्म थर्ड टर्म। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे आपको। हाँ, जैसे हम साइड में एग्जाम्पल आपको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बोलो आप इसका सेकंड टर्म को रिमूव कर दीजिए। तो आप क्या कीजिए, 4x माइनस 4x को हटा दीजिए, हो गया सेकंड टर्म रिमूव। तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, कुछ नियम कानून से होता है। आप डायरेक्ट हटा दीजिएगा तो इक्वेशन पूरा फंडा गड़बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड टर्म रिमूव करना या थर्ड टर्म रिमूव करना, तो उसका एक सर्टेन प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग देखेंगे कि जो रिमूवल ऑफ टर्म्स करने के बाद क्या हम लोग को इक्वेशन निकल के आएगा, तो वो हम लोग को इक्वेशन डिमांड करता है। रिमूव द टर्म्स का मतलब क्या कि इक्वेशन में किसी टर्म को रिमूव करने के बाद क्या इक्वेशन आ रहा है वो हमसे मांग रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग रिमूवल ऑफ टर्म्स में क्या क्या लिखा हुआ है। लंबा चौड़ा यहाँ पे लिख के रखे हुए, तो क्या लिखे हुए तो समझा देते हैं आपको। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ था गिवन इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सच एन इक्वेशन इन विच पर्टिकुलर टर्म इज नॉट देयर। मतलब क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन को इस ऐसा इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर देना है कि उसमें किसी एक टर्म जो रहे नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब रिमूव रहेगा। तो इफ ईच रूट ऑफ एन इक्वेशन, ये हम लोग का इक्वेशन है, मान लीजिए यही वाला दिया हुआ है ना, a नॉट एक्स पावर n प्लस a1 एक्स पावर n माइनस 1 अप टू an इज इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्या करना है इसमें, इससे बोल दिया किसी एक टर्म को भाई हमको निकाल दो, मतलब हटा दो। इज डिमिनिश्ड बाय h देन द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज दिस। मतलब अगर हमको टर्म को रिमूव करना है, अगर हमको किसी टर्म को रिमूव करना है, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है कि उसको डिमिनिश करना वो h से। इसीलिए कहेंगे इससे पिछला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लिखा हुआ डिमिनिश्ड बाय h, तो ये वाला टर्म को, ये वाला लाइन को देखिए, ये डिमिनिश्ड बाय एच है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको एच से डिमिनिश्ड करना होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि एच इसमें है क्या, वही एच निकालने में ही तो सारा खेल है। इसमें हम लोग को इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना, जो इंक्रीज और डिमिनिश्ड बाय एच पढ़ाए हैं उसमें भी यही कॉन्सेप्ट, इसका सारा क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। लेकिन इसमें ये नहीं दिया रहेगा इसको इतना से डिमिनिश करो, इतना से इंक्रीज करो, वो आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, और आप जैसे ही इंक्रीज और डिमिनिश करेंगे आपका जो टर्म रिमूव करना हो अपने आप रिमूव हो जाएगा, जैसे सिंथेटिक डिवीजन हम यू लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो डिमिनिश बाय एच करने के बाद हम लोग को जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या निकल के आ जाता है, तो ये आता है a नॉट एक्स पर एक्स प्लस एच पावर n, a1 एक्स पर एच प्लस n माइनस 1 अप टू n इज इक्वल टू 0। इसी को लिखे मतलब सिंप्लीफाई करके a नॉट एक्स पावर एच, ये n है, a नॉट एक्स पावर n प्लस n a नॉट एच प्लस a1 एक्स पावर n माइनस 1 अप टू n इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी एक टर्म को हमको हटाना, ये हम लोग को इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गया। अब बोला किसी एक टर्म को हटाना, तो हटाना है तो क्या करना होगा, उसका कांस्टेंट को 0 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वाई प्लस टी एक्स प्लस
5 इक्वल 0। ये आपका एक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बोला कि हमको इसका सेकंड टर्म रिमूव कर दो, तो सेकंड टर्म रिमूव कर दो तो ये वाला सेकंड टर्म है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखेंगे तब, है ना। तो सेकंड टर्म अगर यही वाला है तो इसको रिमूव करना है, ये वाला। तो इसको रिमूव करने क्या आपको, तो कोफिशिएंट है जो ये वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट को 0 करना पड़ेगा, इसको 0 कर देंगे तो पूरा हट जाएगा। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म टू बी रिमूव्ड, मतलब जिसका जो वाला टर्म रिमूव करना उसका कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे किससे, तो 0 से, विच विल गिव द वैल्यू ऑफ h। तो जैसे उसको हम लोग रिमूव करेंगे 0 करेंगे, कोफिशिएंट को जैसे इक्वल टू 0 करेंगे, आपको अभी एग्जांपल समझाएंगे समझ में आ जाएगा, तो वो हम लोग h का वैल्यू दे देगा, और h का वैल्यू दे देगा फिर उसमें सिंथेटिक डिवीजन लगा के डिमिनिश कर देंगे तो हम लोग को इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ सेकंड टर्म इज टू बी रिमूव्ड देन, मतलब मान लीजिए इससे हम लोग को सेकंड टर्म रिमूव करना है, तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला n n0 h प्लस a1, ये वाला कोफिशिएंट है। तो इसको 0 करेंगे, तो इसको 0 करेंगे, n n0 h प्लस a1 इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग h का वैल्यू आ गया माइनस a1 बाई n n0। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो h का वैल्यू आया है फॉर रिमूवल ऑफ सेकंड टर्म, ओनली फॉर रिमूवल ऑफ सेकंड टर्म ओनली, मतलब ये जो फॉर्मूला h का आएगा वो सिर्फ सेकंड टर्म को ही रिमूव करने के लिए यूज होगा, बाकी थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये सब के लिए यूज नहीं होगा। अब बोले सर इसको इतना इंपॉर्टेंस काहे दे रहे हैं सेकंड टर्म वाला, उसमें तो ढेरे टर्म होता है, तो होता तो ढेरे टर्म है, लेकिन समझिए बात को, इक्वेशन में रिमूवल ऑफ टर्म्स में बड़ा मुद्दा क्या जानते हैं कि किसी भी टर्म को रिमूव करने के लिए आपसे नहीं पूछेगा। बात पहले समझिए कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड टाइप का, वैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसे होता है सेमेस्टर वाला या ईयर वाला, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है उसमें आपसे कुछ भी पूछ लेगा, भाई थर्ड टर्म रिमूव करो, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म रिमूव करो, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। लेकिन अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, अगर टीजीटी पीजीटी लाइक एग्जाम दे रहे हैं, तो उससे आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। एग्जाम का एक पैटर्न होता है, उसमें आपको सेकंड टर्म ही रिमूव करने बोला है। क्यों? क्योंकि सेकंड टर्म को रिमूव करने का एक पूरा प्रोसेस है, मतलब ढंग से आपका एक फॉर्मूला भी निकल जाता है, एच का वैल्यू आसानी से आ जाता है। लेकिन जैसे आपको थर्ड टर्म रिमूव करने बोल दिया तो बस बहुत कचकच है। तो कचकच क्या है, तो अभी थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको थर्ड टर्म को रिमूव करने के लिए h का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट अगर आ भी गया तो इतना लंबा चौड़ा बनेगा कि h तक पहुंचते पहुंचते आपको कम से कम 10 मिनट लगेगा, तो उतना बड़ा क्वेश्चन तो देगा नहीं। तो बात समझिए कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो ना ही आपसे थर्ड टर्म रिमूव करने बोलेगा, ना ही आपसे फोर्थ टर्म रिमूव करने बोलेगा, ना ही आपसे फर्स्ट टर्म रिमूव करने बोलेगा, ठीक है, आपको देगा सेकेंड टर्म को ही रिमूव करने के लिए। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यही हम लोग का पैटर्न है। आप देखिएगा क्वेश्चन, देखिए कोई भी टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन निकाल के देखिए, अगर आया है रिमूवल ऑफ टर्म तो उसमें आपको सेकेंड टर्म ही रिमूव करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, बाकी यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह दे रहे तो उसमें तो कुछ भी पूछेगा, है ना। तो हम लोग को ये वाला जो फॉर्मूला है एच का वो सेकंड टर्म का ही रिमूव करना है, ठीक है। और एच का वैल्यू आ गया है, अगर एच का वैल्यू मिल गया है तो हम लोग सिंथेटिक डिवीजन जैसे लगाएंगे आपको सेकंड टर्म अपने आप रिमूव हो जाएगा और इक्वेशन हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो इतना एक बार आप समझे। इसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे एच का वैल्यू आता है और कैसे हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है टर्म्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, आपको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको कहा इसमें कि आप हमको सेकंड टर्म रिमूव करके इक्वेशन निकाल के दीजिए, ठीक है। तो रिमूव द सेकंड टर्म, इसमें क्या कहा, रिमूव द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म को रिमूव करना है। तो सेकंड टर्म को रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको h निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले h निकालना है। h का फॉर्मूला सेकंड टर्म रिमूव करने के लिए क्या होता है, a1 बाई एन ए नॉट, ठीक है। तो a1 बाई एन ए नॉट। अब आपको यहाँ पे दिक्कत होगा कि सर a नॉट किसको लेंगे, a1 किसको लेंगे, a2 किसको लेंगे। यहाँ पे फिर समझा देते हैं, जैसे एक इक्वेशन लिखा हुआ a नॉट एक्स पावर n, a1 एक्स पावर n माइनस 1, a2 एक्स पावर n माइनस 2 अप टू an इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हायर डिग्री का वेरिएबल रहेगा, जो हायर डिग्री का वेरिएबल रहेगा ये वाला, उसको a नॉट लेना है। जो उससे कम वाला है उसको a1 लेना है, उससे कम वाला a2 लेना है, उससे कम वाला a3 लेना है, इस तरह चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे तो हायर डिग्री यहाँ 2 है, तो इसका कोफिशिएंट a नॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो a नॉट कितना आ रहा, 1 आ रहा। फिर a1 कितना हो जाएगा, तो a1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। a1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। हाँ, बशर्ते डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखना चाहिए, मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री, ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। कंप्लीट है कि नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका a नॉट आ गया, a1 आ गया,
और एन क्या है, तो एन होता है डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे कितना डिग्री का, 2 डिग्री का, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इससे हम लोग एच निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे एच निकल के क्या आ जाएगा, क्या फॉर्मूला है, A1 है माइनस ऑफ A1, तो A1 कितना है -4 अपॉन एन, ए नोट, एन कितना 2 है और ए नोट कितना है 1 आया, ठीक है। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका 2 आ गया, एच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो, तो एच बराबर 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, डिमिनिश करेंगे कितना से, 2 से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे और डिमिनिश करेंगे, और देखेंगे जैसे ही हम लोग डिमिनिश करने जाएंगे आपका सेकंड टर्म एज इट इज अपने आप रिमूव हो जाएगा। अगर रिमूव नहीं हो रहा है तो आप गलत बना रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए 2 से रिमूव करना, तो सबसे पहले आप तो ये इक्वेशन हम लोग कंप्लीट होना चाहिए, सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीट है, देख रहे हैं, तो ये 1 आ गया आपका, -4 आ गया और -5 आ गया। कितना से करना है, तो 2 से करना है, यहाँ पे डैश आता है 1, तो 2 1 2 हो गया, यहाँ पे -2 और 2 दूनी -4, आपका ये -9 हो गया, ठीक है। फिर एक बार लगा देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 के 2 हो गया, ये 0, ये आपका डैश और ये 1, देखिए या खुद देखिए सेकंड टर्म अपने आप 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, 2 डिग्री का था 2 ही डिग्री का आएगा, ये वाला पहला, यहाँ पे पहला कोफिशिएंट ये वाला है, तो x² हो जाएगा, पहला 1x², तो x² ही लिखेंगे प्लस 0x और -9 बराबर 0, इधर से जाएंगे ना, इधर से जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो सेकंड टर्म 0 अपने आप हो गया, तो x² -9 बराबर 0, ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो ये आपको छोटा सा एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हम लोग जो है सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, एच कैसे आएगा, और सेकंड टर्म जैसे देखेंगे ये सेकंड वाला 0 अपने आप हो जाएगा, इधर से देखेंगे ये पहला होता है, फिर ये जैसे ये वाला आपका A0 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो अगर लिखना चाहे इस तरह, तो A0x² A1x प्लस A2 = 0, इस तरह से लिखाएगा, है ना। तो देखेंगे कि हम लोग A1 0 आ जाएगा, मतलब सेकंड वाला टर्म 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इस तरह से आपका इक्वेशन आ गया। तो अब और क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्वेश्चन क्या है, बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रिमूव द सेकंड टर्म ऑफ द इक्वेशन x³ + 6x² - 7x - 4 = 0। इसमें हम लोग को सेकंड टर्म को रिमूव करना है। तो सेकंड टर्म रिमूव करने के लिए h का वैल्यू क्या आता है, -A1/n0, बस इसमें भी वैसे ही लगा देना। तो हम लोग सबसे पहले h का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। h का वैल्यू क्या आ जाएगा, -A1, तो देखिए ये वाला आपका A1 हो गया, 1 का वैल्यू मतलब A0 हो गया, ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, है ना, ये कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो h का वैल्यू -A1, तो -A1 कितना 6 है बाय n बोले तो नंबर डिग्री होता है, तो इसमें कितना 3 डिग्री का है, और A0 कितना है, देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्वेश्चन में हो सकता है एग्जाम में आपको इधर उधर करके पहले 2 डिग्री फिर 3 डिग्री लिख देगा, तो आपको अरेंज कर लेना है पहले, ठीक है। कंप्लीट नहीं है तो चलेगा, लेकिन अरेंज कर लेना, ठीक है। कंप्लीट करने की यहाँ जरूरत नहीं, जब सिंथेटिक डिवीजन लगे वहाँ कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपका -6 हो गया बाय n3 होगा, A0 कितना 1 है, तो h का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है। h कितना आ गया -2, तो -2 से हम लोग डिमिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो पहले अब तो कंप्लीट होना चाहिए, तो देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जरूर कंप्लीट है, ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी, तो सिंथेटिक डिवीजन लगाइए यहाँ पे 1 6 -7 और -4। जैसे ही सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे आपका सेकंड टर्म 0 हो जाएगा। नहीं 0 हो रहा तो हम लोग कहीं ना कहीं गलत बना रहे, ठीक है। तो -2 से करेंगे, तो चलिए -2 से करते हैं यहाँ पे हम लोग। ये आपका डैश हो गया, ये 1 आ जाएगा, तो -2 × 1 -2, ये 4 2 चौका -8 हो जाएगा, इधर 15 और 15 दूनी -30, नहीं 30 हो जाएगा ना, -30 नहीं 30 होगा, है ना। 2 15 30 2 चौक 8, ठीक है। और ये आपका 26 हो जाएगा। फिर से लगाइए, इधर 1 आ जाएगा, -2 × 1 -2, ठीक है। ये आपका 2 बच जाएगा और 2 दूनी -4, तो 15 4 -19। फिर से आइए, इधर 1 आ जाएगा, तो -2 × 1 -2, ये आपको सॉल्व कीजिएगा 0 आ जाएगा। फिर एक बार आइए, इधर 1 आ गया, ठीक है। तो देखिए आपका सेकंड टर्म अपने आप 0 हो गया, सेकंड टर्म 0 हो गया। तो जैसे देखेंगे 0 अगर नहीं आता तो कहीं ना कहीं गलत बना रहे, ठीक है। मतलब या तो h गलत निकाल दिया, तो फिर कुछ कैलकुलेशन में गलत है। अगर ये वाला सेकंड टर्म 0 होना चाहिए, तो ये वाला क्या होता है, A0 A1 A2 A3। तो किस तरह से लिखेंगे, A0 कितना पावर का है, 3 डिग्री का, तो A0x³ A1x² A2x A3 = 0। ये आ गया आपका, बस लिख दीजिए ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हैंस
ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज क्या आ जाएगा, तो ये आपका ये वाला एक्स क्यूब वाला है तो ये 3 डिग्री का, तो पहले 3 डिग्री का आएगा, तो कोफिशिएंट तो 1 है तो लिखने की कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं, एक्स क्यूब, और सेकंड टर्म 0 है तो 0x² माइनस 19x और प्लस 26 बराबर 0। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सेकंड वाला टर्म रिमूव कर देना है, ये 0 है तो अपने आप रिमूव हो जाएगा, तो x³ माइनस 19x प्लस 26 बराबर 0, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे और क्वेश्चंस लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हुए, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x⁴ प्लस 8x³ प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 1 इन विच सेकेंड टर्म इज मिसिंग, मतलब ऐसा इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कीजिए इसका सेकंड टर्म मिसिंग होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, h का वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है, माइनस a1/n a0, किसके लिए, तो सेकंड टर्म वाला के लिए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सेकंड टर्म वाला के लिए बार बार बता रहे, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए बहुत प्रोसेस है, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तब जाकर वो एक्सपेंशन करेंगे, वो हम लोग x के जगह में y प्लस h पुट करके पहले वो फॉर्मेट लाएंगे, फिर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, तब जाके आपका h का वैल्यू निकलेगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस जाता है, वो आपका DGT में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये आपका h निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका a1 कितना है, तो 8 है, तो -8/n कितना, तो 4 है, और a0 कितना आपका 1 है ना, तो -2 आ गया। कितना आ गया, -2 h का वैल्यू आ गया, तो -2 से हम लोग डिमिनिश करेंगे, तो डिमिनिश करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका पहले कंप्लीट करके लिखेंगे, सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे तो कंप्लीट होना चाहिए। x⁴ प्लस 8x³ देखिए 2 डिग्री का टर्म नहीं है, तो 0x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2 डिग्री का टर्म नहीं तो 2 डिग्री वाला टर्म डाल दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेक कीजिए, अब आपका 1, फिर आपका 8 आ गया, फिर 0, फिर 1 और -5 है ना, ये आपका इसमें लगाइए सिंथेटिक जो किससे लगाएंगे, तो -2 से लगाएंगे, तो -2 से लगाते हैं। ये आपका डैश आ गया 1, ये -2, ये 6 आ जाएगा, इसको ऐड करना है इसे है ना, 2 × 6 कितना हो गया, -12, फिर इसको ऐड करेंगे तो -12 ही रहेगा, और 2 × -12 24 हो गया, तो 24 और 1 25, और 25 दूनी 50, तो -50 हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो -55 हो गया है ना। फिर से लगाइए आप, 1 आ गया, तो -2 × 1 कितना हो गया, -2, ये 4 हो जाएगा, 4 दूनी -8, ये 20 हो जाएगा, ये -20 × -2 कितना हो गया, -40 आ जाएगा, +40 है ना, और इसको ऐड कीजिएगा तो आपका 4 2 6 65 हो जाएगा। फिर से लगाइए, जब तक लास्ट वाला टर्म एक मतलब आखिरी टर्म आपका नहीं बच जाता तब तक लगाना है। ठीक है, तो -2 × 1, ये तो 1 आ गया एज इट इज, इसको ऐड करना होता है, तो -2 × 1 कितना, -2 ऐड कीजिएगा तो 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 × 2 -4, और फिर इसको ऐड कीजिएगा तो -24, फिर से लगाइए, ये आपका 1 आ गया, -2 × 1 -2, इसको ऐड कीजिएगा तो 0, फिर से लगाइए, ये 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए आखिरी टर्म बच गया, अब देखिए ये सेकंड टर्म अपने आप 0 हो गया, सेकंड टर्म जहाँ 0 हो गया मतलब मेरा काम हो गया है ना, तो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हैंस लिखेंगे ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, हैंस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, तो यहाँ पे ये वाला आपका a0 हो गया, a1 a2 a3 और a4। ठीक है, तो लिख देते हैं सीधा सीधा, कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ 1 है कोफिशिएंट, तो x⁴ का कोफिशिएंट 1 ही होगा क्योंकि 4 से शुरू है। ठीक है, और सेकंड 0x³ माइनस 24x² प्लस 65x माइनस 55 बराबर 0, और ये सेकंड वाला टर्म जो 0 है तो इसको हटा सकते हैं, कोई सीन नहीं है अब। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ x⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वेशन का। ये रहा आपका आंसर। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर समझाते हैं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, इसमें भी वही है कि सॉल्व द इक्वेशन। इसमें हम लोग को सेकंड डिग्री को रिमूव करना है ना। इक्वेशन इनटू an इक्वेशन इन विच सेकेंड डिग्री इज रिमूव्ड या मिसिंग। ठीक है, मतलब इसमें इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, इसका सेकंड डिग्री वाला टर्म जो है रिमूव है। ठीक है, सेकंड डिग्री टर्म इज रिमूव, सेकंड टर्म लिख देते हैं सीधा है ना, सेकंड टर्म इज
रिमूव या जो भी है, ठीक है। तो ये हम लोग एक इक्वेशन है, देखिए x⁴ प्लस 20x³ प्लस 143x² प्लस 430x प्लस 462 = 0। यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा चीज़ बताते हैं, ये 143 क्या, देखिए आप अगर थोड़ा बहुत संविधान पढ़े हैं तो ये 143 आर्टिकल है, जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह दे, इच्छा करे तो देगा, नहीं करे तो नहीं देगा, ठीक है। वो आर्टिकल कहता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आप लोग GS वगैरह पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आगे आप कोफिशिएंट तो क्या करें बता दिए थोड़ा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, तो देख लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, h निकालना होता है सबसे पहले। तो h कैसे निकालेंगे, तो h निकालेंगे वही है, सेकेंड टर्म रिमूव करना, तो -a1/n तो -a1 कितना आपका 20 है भाई, n कितना 4 है और a0 कितना आ रहा 1 आ रहा, तो -5 आ गया है ना, -5 आ गया। तो h का वैल्यू -5 आ गया, तो -5 से लगाएंगे क्या, सिंथेटिक डिवीजन देख लेंगे कंप्लीट है कि नहीं। 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री कंप्लीट है भाई, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं 1, उसके बाद से 20 है, उसके बाद से 143, फिर बताते 143। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे, ना चाहे तो ना दे, ठीक है, यही लिखा हुआ उसमें। x⁴ है ना, हाँ किससे करना, -5 से, तो -5 से कर देते हैं ना। चलिए ये आपको वैसे ही एज इट इज उतर जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो -5 × 1 -5, इसको ऐड कीजिएगा तो 15, 75 आ गया आपका यहाँ पे -75। इसको ऐड क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो 13 में 5 गया 8 हो गया, और यहाँ पे फिर 13 बजे, 13 में 7 गया तो 6 है ना, 8 5 13 7 6 13, ठीक है। और -5 × 68 कितना होता है देखिए, तो 5 × 8 = 40, हाथ में 4 बज गया, और 5 × 6 = 34, तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ जा रहा है ना, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 13 में 4 गया तो 9 90, और ये 9 5 45 450, फिर माइनस आ जाएगा, और इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2, और 6 में 5 गया तो 12 है ना, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, अब धीरे धीरे छोटा हो जाएगा अपने आप, ये ऐड कीजिएगा 1 हो जाएगा, तो 5 × 1 -5, इसको ऐड कीजिएगा 10, 10 5 50, ये आपका 8 देखा 18, 18 5 90, -90 ना, ये आपका 0 आ गया, ऐड कीजिएगा तो। चलिए फिर से आइए आगे, ये ऐड कीजिएगा 1, तो 5 के -5, तो ये 5 बज गया, और 5 5 25, -25, 18 में 25 गया तो कितना -7 होता है ना, हाँ -7 होता है। फिर आगे बढ़िए, ये 1 आ गया, -5 × 1 -5, आपका 0 हो गया, और लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड टर्म ये 0 है, सेकंड टर्म ऑलरेडी 0 हो चुका है, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड फोर्थ, इधर भी 0 से मतलब नहीं है, ठीक है, सेकंड टर्म 0 होना चाहिए। तो बस लिख लेते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इतना बड़ा भी नहीं देगा, ठीक है, बस आपको संतुष्टि के लिए ये बड़ा क्वेश्चन करा दी, हो सकता है दे देगा, लेकिन नहीं देना चाहिए। छोटा सा ही 2 डिग्री ज़्यादा 3 डिग्री क्वेश्चन देगा TGT PGT में, है ना। TGT एग्जाम में 2 डिग्री दे सकता है, अगर PGT एग्जाम में कहीं का तो 3 डिग्री दे देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, हद से ज़्यादा 4 डिग्री, और क्या, ये तो 4 ही डिग्री का है, लेकिन है ना। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या आ रहा देखिए, इधर से 4 डिग्री शुरू करेंगे, ये आपका A0 हो गया, ये A1 हो गया, A2 A3 A4। अगर कहीं कैलकुलेशन थोड़ा बहुत भी मिस्टेक है तो इधर 0 नहीं आएगा, ठीक है। इधर में देख लीजिएगा, अगर कहीं गलत है तो हो सकता है ना, लेकिन बाकी इधर सही है आपका। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन देखिए आपका आ जाएगा x⁴, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, फिर 0x³ -7 है ना, -7x², फिर कहाँ है 0 है, तो 0x, फिर कहाँ है 12 बराबर 0, 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री। अब तो ये 0 डिग्री, इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे x⁴, ठीक है। और ये 0x का भी कोई काम नहीं, डायरेक्ट +12 लिखेंगे, +12 = 0। ये आपका इक्वेशन आ गया है ना।
ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का जितना भी टाइप था 6 टाइप, आपको 6 टाइप भी हम कंप्लीट करा दिए हैं। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस जो है, जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन कंप्लीट होगा, जो जो बच्चे नोट्स परचेज किए हैं उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ढूंढ के प्रैक्टिस करें, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। और वीडियो देखते जाइए, नोट्स पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन कहीं नहीं छूटे। कोई भी टीजीटी एग्जाम दे, कोई भी पीजीटी एग्जाम दे, कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।